ध्यान से सुनो। ऊंचा मकान तेरा, कैसे मजल चढ़ूं मैं। आड़ी खड़ी है चौकी, किस अस्त्र से लड़ूं मैं। जीवात्मा बता रही है कि हे प्रभु, तेरा मंजिल तो बहुत ऊंचा है, मैं कैसे चढ़ूं। और जगह जगह आड़ी खड़ी चौकियां है, तो क्या करूं। तो किस पर सवार होके आगे कदम बढ़ूं मैं। कहा कि तपयोग भी नहीं चलता कि श्राप दे हटाओ। नहीं आंख का गुजारा, छुपा कहा दड़ू में। आत्मा बता रही है कि है भगवान, तपयोग भी कर करके सिद्धि प्राप्त कर ली, तो श्राप दे करके इनको हटाओ, यह नहीं हो सकता। तो बोले मैं क्या करूं। और आंखें वहां तक देख नहीं सकती, नहीं आंख का गुजारा। तो कहा चारों तरफ बंधा है किला उसी जगह में। वो ऐसी जगह है कि चारों तरफ किला बंधा हुआ है, चारों तरफ बंधा है किला उसी जगह में। नहीं पवन ताव मारे, ले वृत्ति को उड़ू मैं। इस बात को अच्छी तरह समझो। नहीं पवन ताव मारे, यानी हवा भी नहीं जा सकती। गुरु महाराज आपको बताते हैं ना कि तुम जो सुमिरन ध्यान भजन करेंगे, वो ऐसी जगह जमा कर दूंगा कि जहां हवा भी नहीं जाती है। हवा नहीं जाती है तो कौन पहुंचेगा वहां पर। नहीं पवन ताव मारे, तो ले वृत्ति को उड़ू मैं। हमारी वृत्ति संसार में है, मान सम्मान प्रतिष्ठा इसमें लगी है। तो इस वृत्ति को आपको बदलना है। वृत्ति समान वायु जो तुम्हारे शरीर में है, प्राण अपान उदान व्यान और समान, तो इस समान वायु में शांति और वृत्ति ऐसे दो गुण हैं। तो कहा कि वृत्ति वृद्ध करो नहीं पाए, जरा अमृताचा वाहे। तो वृत्ति को उठाओ और जो अधोगति में जा रही है उसको रोको, तो तुमको पता चलेगा कि अमृत का झरा बूंद 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 टपक रहा है। कहाँ टपक रहा है। तुम्हारे अंदर ओम नाम की नाड़ी है, ऐसे ऐसे टाव में, और आप साधना में बैठते हैं और इस वृत्ति को जगाते हैं और ऊर्जा करते हैं, तो ऐसे थेम 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 वो अमृत का टपकता है। तो आपको बाबा जी जीवन भर तकलीफ से बचा लेते हैं। प्रेमी भाइयों, यह स्थान जो है, यह ऐसा स्थान है कि यह गुरु चरण से पवित्र हो चुका है। आप यहाँ पर आते रहो, आते रहोगे, जाते रहोगे, सत्संग सुनते रहोगे। हमारे सत्संगी भाई आते रहेंगे, सत्संग सुनाते रहेंगे। धीरे 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 किसी से कुछ, किसी से कुछ, किसी से कुछ लेकर के आप अपने मन को रोकना। मन को रोकना खेल नहीं है, फिर प्रयास करना। अगर तुम्हारा मन एक पल के लिए रुक गया तो बहुत काम हो जाएगा। क्योंकि जो साधना में ध्यान बताया है, तो गुरु महाराज ने कहा है इन दोनों आंखों के बीच, इधर देखो मेरे तरफ, यहां पर तुम्हारी जीवात्मा है, और आप सीधा देखो, इधर उधर मत देखो। कुछ दिनों के बाद एक काला तिल नजर आएगा। वो काला तिल एक जगह नहीं रुकेगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, उधर जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, ऐसे 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 करेगा। उसको रोक में दृष्टि जमाकर रोकना,
इसका नाम ध्यान है। उस पर दृष्टि जमाना। तो अगर तुमने उसको इधर उधर भाग रहा है तो रोककर एक जगह दृष्टि जमा दे 1 मिनट के लिए, तो नक्शा बदल जाएगा। एक सितारा नजर आएगा तो आपको बड़ी खुशी होगी। सितारा नजर आएगा, फिर छोड़ देना, फिर दूसरे दिन बैठना, और दूसरे दिन बैठोगे तो तिल भी नजर नहीं आएगा, आप हताश हो जाओगे। तो प्रेमियों, ये रास्ता बहुत सस्ता भी है और बहुत कठिनाई का भी है। इसको एक ही बात की जरूरत है, त्याग और तपस्या। त्याग और तपस्या का बल होगा तो तुम मन को रोक सकते हैं, नहीं तो रोकने वाला नहीं। ये थोड़ा मैं आपको उदाहरण के ऊपर समझाता हूँ। विश्वामित्र और वशिष्ठ दोनों में बहस हो गई। विश्वामित्र कहने लगा तपस्या का बल भारी है। विश्वामित्र कह रहे धीरे से कि साधना का बल भारी है। अब दोनों में बहस हो गई, मानने को तैयार नहीं। तो कहने लगे चलो ऊपर जाएंगे और देवताओं से पूछेंगे। गए शिव जी के पास, शिव जी से पूछा। शिव जी ने कहा भाई अब मेरे माथे पर जटाजूट का भार है, मैं तुम्हारा जवाब नहीं दे सकता। तो तुम दूसरे देवताओं के पास जाओ। ब्रह्मा के पास गए, विष्णु के पास गए, किसी ने जवाब नहीं दिया। लेकिन आखिर ये कहा कि तुम पाताल में शेषनाग के पास जाओ, तो तुम्हारा सवाल का जवाब देगा। गए, शेषनाग से कहा कि हमारी ऐसी बहस है, यह कह रहे हैं कि तपस्या का बल ज़्यादा है, और यह कह रहे हैं साधना का फल ज़्यादा है। तो शेष जी कहने लगे देखो अभी मेरे सिर के ऊपर धरती का भार है, तुम कोई भी इस धरती को मेरे सर से हटा दो तो मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दे दूंगा। तो विश्वामित्र ने झट करके अपना डंडा उठाया और कहा कि हे धरती माँ, तुम शेषनाग से सर से हटकर जरा थोड़े से अलग हो जाओ, मैं तुम्हें मेरी तपस्या का 1/4 हिस्सा दे दूंगा। धरती में कुछ नहीं हुआ। फिर और जोर से चिल्ला करके कहा कि हे धरती माँ, तुम शेषनाग से सर से उतर करके बाजू को खड़ी हो जाओ, मैं तुम्हें मेरे तपस्या का आधा फल दे दूंगा। कुछ नहीं हुआ। आखिर में क्रोधित कहने लगा ए धरती माँ, मैं मेरे तपस्या का पूरा फल तुमको दे रहा हूं, तुम शेषनाग के सर से उठ करके बाजू खड़े हो जाओ। धरती में थोड़ी हलचल हुई, बाकी स्थिर हो गई। धरती सर से अलग नहीं हुई। तो शेष जी कहने लगे वशिष्ठ से, आप अपना प्रयास करो। वशिष्ठ खड़े रहे, हाथ काम किया, कहा हे धरती मां, सब संतों के चरणों की, मैं सब संतों के चरणों की खाक हूं, मेरे साथ का मात्र आपको से निकल कर बाहर खड़ी हो जाओ। धरती अलग खड़ी हो गई। शेष जी ने कहा तुम्हारा फैसला हो गया। विश्वामित्र नीचे देखने लगे। तो कहने का तात्पर्य है आप कोई भी क्रिया करो दुनिया भर की, कोई मिलेगा नहीं। सिर्फ आपको जो मालिक मिले हैं उनके चरणों में आपका ध्यान रखो।
और उनके आदेश का पालन करो।